बच्चों, आज हम आपको राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी नन्ना कांत सुना रहे हैं। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के बहुत बड़े अदीब थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी कहानियाँ लिखी। तो अब आप सुनो नन्ना कांत। कांत भोला भाला रहमदिल लड़का था। इसके होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती थी। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। जब वो अपनी बूढ़ी खाला से कहानी सुनकर अपने नर्म गुदगुदे बिस्तर पर लेटता तो इसे तरह तरह के ख्वाब दिखाई देते थे। एक दफ़ा का जिक्र है, कांत फर्श पर लेटा हुआ था कि एक बुढ़िया रोटी पीटती आई और कांत से कहने लगी, बेटा, बहुत दूर का सफ़र करके आ रही हूँ। कांटे चुभ जाने से मेरे पाँव में आबले पड़ गए हैं। न दिन को चैन है न रात को आराम। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसमें से तो मरना बेहतर है। बेटा, अगर कुछ खाने को है तो इस बदनसीब बुढ़िया को दे दे। कांत की आंखों में आंसू भर आए। दौड़कर नानबाई की दुकान पर पहुंचा और रोटियां खरीद कर लाया। जब बुढ़िया पेट भरकर खा चुकी तो डॉक्टर को बुलवाया कि इसके पाँव की मलहम पट्टी करवाई। अपना नर्म बिस्तर सोने के लिए इसे दे दिया। बुढ़िया चरपाई पर लेटते ही खर्राटे लेने लगी। सुबह को उठी तो देखा नन्ना कांत फर्श पर सो रहा है। सर्दी से ठिठुरा जाता है। सारी रात इसी हालत में गुजार दी है। बहुत अफसोस किया। कांत को जगाकर उसकी पेशानी छूमी और कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है, मैं भी इसका बदला दिए बगैर न रहूंगी। इसके बाद मोहब्बत भरे लहजे में कहा, कांत, मांग क्या मांगता है? कांत ने थोड़ी देर सोच विचार करके कहा, बड़ी भी मुझे परस्तान की सैर का शौक है। बुढ़िया ने हंस के कहा, ओहो, ये भी कोई बड़ी बात है। कल सुबह सवेरे नदी किनारे पर आ जाना, मैं तुम्हें परस्तान की सैर करा दूंगी। कांत बहुत खुश हुआ कि आखिर मुद्दत की तमन्ना बर आई। बड़ी मुश्किल से दिन काटा। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो नन्ना कांत दौड़ा नदी किनारे गया। नदी के बीचों बीच कमल का एक फूल खिला हुआ देखकर इसने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, अच्छी अम्मा, जल्दी आओ, परस्तान की सैर कराओ। आन की आन में फूल किनारे की तरफ आना शुरू हो गया। जब फूल किनारे आ लगा तो इसमें से वही बुढ़िया निकली। कांत इसे देखकर डरा। फिर बुढ़िया ने, जो असल में परी थी, उसे गोद में लेकर प्यार किया और कहा, देखो, मशरिक की तरफ वो सुर्खी सी कैसी है। कांत ने इधर देखा। परी ने झट पानी में धक्का दे दिया और आप गायब हो गई। नदी में गिरते ही कांत को एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निगल गया और निगलने के बाद नदी की तह में जा पहुंचा। यहाँ हर तरफ रेत बिछी हुई थी पर पानी नाम को न था। मगरमच्छ ने कांत को सही सलामत बाहर उगल दिया। कांत को होश आया तो इसने अपने सामने इसी बुढ़िया को खड़े पाया और उसके साथ हो लिया। दोनों चलते चलते एक बाग में पहुंचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। खालिस दूध की नहरें जारी थी। एक तरफ सोने का एक तालाब था जिसमें एक फव्वारा छूट रहा था। फव्वारे में से पानी अमृत के धारे की तरह निकलता था। दरख्तों पर परिंदे तरह तरह की रागनियां गा रहे थे। कांत ने एक तरफ इशारा करके बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, वो सामने शोला सा कैसा है? बड़ी परी मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, शोला नहीं है बल्कि परिस्तान का सोने का महल है जिसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो दूर से वो शोला सा मालूम होता है। आखिर चलते चलते दोनों महल में पहुंच गए। महल के अंदर भी और तरह तरह के फूल खिले थे। गुलाब, मोतिया, गेंदा, नीलोफर अपनी बहार दिखा रहे थे।
महल के कमरों में पर्दे लटक रहे थे। परी ने फूलों के गिर्द छड़ी घुमाकर कहा, फूलों की परियों निकल आओ। इसका ये कहना था कि सब कलियां चटखीं और इनमें से तरह तरह की खूबसूरत परियां रंगारंग पोशाकें पहने निकल आईं। कांत हक्का बक्का रह गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया की जगह एक जवान परी को खड़े पाया। ये देखकर वो सहम गया, मगर इस परी ने बड़ी मुलायम आवाज़ में कहा, कांत, डरने की बात नहीं, मैं वही बुढ़िया हूँ जिसको तूने खाना खिलाया था। तमाम परियां मेरी रियाया हैं और मैं उनकी मलका हूँ। मलका के हुक्म पर परियां एक बहुत बड़ी मेज़ ले आईं जिस पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे। इस मेज़ के गिर्दा गिर्द सोने की कुर्सियाँ रख दी गईं। परियों की मलका ने कांत को दरमियान में बिठाया और आप मेज़ के एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मलका उठी और परस्तान की बोली में तमाम परियों को कांत की मेहरबानी का हाल सुनाया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुईं। उन्होंने कांत को बहुत से खिलौने और गुड़ियाँ दी। कांत बहुत उछला कूदा, नाचा, गाया। परियों ने इसे तरह तरह के खाने खिलाए, फल दिए। बहुत रात गुजरी तो मलका ने कहा, कांत, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी अम्मी जान इंतज़ार कर रही होंगी। मैं ये गुड़िया नौकर से उठवाकर तुम्हारे घर पहुंचाए देती हूँ। मेरी परियां तुम्हें घर छोड़ आएंगी। लेकिन कांत का दिल यहाँ से जाने को न चाहता था। उसने रोकर कहा, मैं तो नहीं जाऊँगा। इतने में कांत की आँख खुल गई तो क्या देखता है, न वहाँ परस्तान है, न महल, न परियां। फर्श पर लेटा है। अम्मी जान सिरहाने खड़ी कह रही हैं, बेटा कांत, ये तुम ख्वाब में किससे लड़ रहे हो?